आप सबका वेलकम है और आप देख रहे हैं मेरे साथ है आज विनिंग टीम। जी हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग की विनिंग टीम, ओलंपियन मिस्टर अमित एंड साथ में उनके कोच मिस्टर कृष्णा। सो मेरा पहला क्वेश्चन कृष्णा आपके लिए है और क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है, पहले चैम्पियन बनाने वाले गुरुजी होते थे, फिर उसके बाद में प्रो मेकर बने और आप बन गए हैं इंडिया के फर्स्ट ओलंपियन मेकर। ये कैसे आपने पॉसिबल कर दिखाया है? पॉसिबल का ऐसा है कि हमने अपना काम किया और अमित का हार्डवर्क था, पूरी टीम की मेहनत थी जी। बाकी 100 से पहले हमें ये था कि हमें अपना बेस्ट देना है, जैसे सारे एथलीट सोचते कि हमें अपना बेस्ट देना है। हमें ये था कि शो में कोई भी रिजल्ट आए पर हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया। अच्छा। हाँ, बट हमने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया। अमित ने बहुत मेहनत की और मैंने इसको बहुत मेंटल सपोर्ट दिया और गॉड इज़ वेरी काइंड, बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये करिश्मा हो गया। हमें ये तो था कि हम एक ओवरऑल प्रो कार्ड, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक माइंडसेट होना ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या जी, आप किस टारगेट के पीछे जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा टारगेट ओवरऑल प्रो कार्ड था और प्रो शो में हमने था कि टॉप 3 हम क्रैक करेंगे। अच्छा। एक जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव गेम करते हो तो माइंड में आपका एक गोल होना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि आप फाइट करने जा रहे हो वहाँ पे। हाँ। तो बस यही था कि टॉप 3 में आना है, लेकिन अमित की बॉडी इतने अच्छे से पीक कर गई और इतना अच्छा फ्लो आ गया और बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बिल्कुल, नो डाउट। गाइज, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, जिन लोगों ने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है इस वीडियो को या वो अभी भी नहीं जानते हैं दूसरी फेडरेशन में होने की वजह से, मिस्टर अमित ने जो एक क्वालिफिकेशन होती है ओलंपिया जाने की उसको हासिल कर लिया है। जी हाँ, इन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल, उसके बाद में प्रो कार्ड और उसके बाद में इन्होंने क्वालिफिकेशन यूएस में जो ओलंपिया होता है उसकी भी क्वालिफिकेशन इन्होंने हासिल कर ली है और ये है इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट इन बॉडी बिल्डिंग फील्ड। जी हाँ। सो अमित, आप बताइए, जैसे कृष्णा कह रहे हैं कि आपका होमवर्क जो था वो बहुत स्ट्रांग था, व्हाट एग्जैक्टली उनका क्या मतलब है? होमवर्क करने से क्या मतलब सारे एथलीट्स होमवर्क करके आते हैं, बट आपने ऐसा क्या किया होगा कि आपने इस चीज़ को क्रैक कर लिया? होमवर्क एज एन सर, जो एक्चुअली द मेन क्राइटेरिया ऑफ मेंस फिजिक है हमने स्टडी किया। अच्छा। यूजुअली इंडिया में उतना डीपली स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हम लोग जनरली हम लोग उतना ही स्टडी कर पाते जितना हम देख रहे हैं। ठीक है। बट मेरा ऑब्सेशन और भैया का ऑब्सेशन इतना है कि हम लोग सीधा बाहर के एथलीट से ट्रीट करते हैं, बिकॉज हमें वहाँ प्लेटफॉर्म मेन तो वही है। जी जी जी। तो आई गेस वो लेवल का जो ऑब्सेशन है वो अभी इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। बट हम लोगों का प्लान था कि एक्चुअली हम लोग कहाँ लैक कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पास्ट वीडियोस देखे और कि जीतने वाला तो ठीक है, जीत रहा है, लेकिन हारने वाला क्यों हार रहा है? उसमें पोटेंशियल है, अगर वो सेकंड आ रहा है तो ऑब्वियसली वो सेकंड आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? अच्छा। उसमें तो हम लोगों ने हर एक चीज़ स्टडी की कि उसमें पोजिंग फ्लॉज, पोजिंग अगर स्टिफनेस, प्रेजेंटेशन, स्माइलिंग, अगर स्माइलिंग शूट करे तो स्माइलिंग, अगर आप इंटेंस फेस कर रहा है तो ये जो माइनर चीज़ें उस पर स्टडी करना। बैक पोज में हम लोग लैट्स ओपन कर सकते हैं, लैट्स ओपन कर रहे हैं तो डेप्थ तो नहीं जा रहा है। सो ये जो एक माइनर चीज़ें ऑब्सेशन है, जजेस क्या देख रहे हैं, आर दे गोइंग फॉर स्ट्रक्चर, और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो हमारे पास क्या है जो हम लोग ब्रिंग अप कर सकते हैं। अगर बीइंग इंडियन, वी हैड द क्वालिटी ऑफ गेटिंग कंडीशन and obviously you can't defeat the guys who are US because they are way too big enough genetically. ठीक है। So being Indian, we studied as कि हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास थी वो थी कंडीशनिंग, हार्डनेस, एंड वी कैन गो फुल एज मच वी कैन एज बिकॉज वेट क्राइटेरिया आने के बाद। ओके। सो यही हम लोगों का डिस्कशन था, यही प्लान था। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रो कार्ड वी ट्राई टू अर्न अ प्रो फिजिक। डे 1 से मैंने भैया को यही बोला था कि लेट्स प्लान फॉर अ प्रो फिजिक, बिकॉज अब तक वो माइंडसेट नहीं आएगा तो शायद वो ओलंपिया का तो नहीं, मतलब वो हम लोग क्वालिफिकेशन तो सोचा नहीं था, लेकिन मेरा था कि प्रो शो खेलना है। मेरा मेन माइंडसेट और भैया का मेन माइंडसेट ये था कि ये साल प्रो शो खेलना है। अच्छा। सो वही प्लान के साथ हम लोगों ने डे टू डे, वीक टू वीक, आर टू आर हम लोगों का प्रॉपर सब प्लान सेट था। ऐसा नहीं कि हम लोग वीक टू वीक चेक इन हो रहे थे, हम आर टू आर चेक इन हो रहे थे। सुपर। लाइक नॉट जस्ट ओनली कि हाँ आप वीकेंड्स पे चेक इन देते हो कि हाँ ये हुआ। आर टू आर की अगर 12 बजे मील हुआ तो आफ्टर 2 hours I'm having this meal, this quantity of this amount of food, this type.
ओके कि जस्ट नहीं कि लिख के भेज रहा हूँ, हैव यू सीन द फूड एंड कि ये प्लेन राइस है, ये प्लेन चिकन है, दिस आर द बॉइल्ड वेजेस एंड दिस इज द क्वांटिटी. सो ये एंटायर 6 मंथ ड्यूरिंग द प्रेप हुआ है एंड आई गेस इट वर्कड. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही कर सकते थे कि गेट इन्वॉल्व इन द गेम एंड दैट्स वर्क. सो अगर मैं कहना चाहूँ कि आप लोगों ने अपनी मेहनत के साथ में साइंस को भी ऐड कर दिया इस पूरी चीज़ में, तो शायद ये गलत नहीं होगी ये वाली बात. नहीं सर, एक्चुअली जितना हम लोगों ने, भैया ने जितना रीड किया, गेम को रीड किया, जितना मैं अपने आप को सराउंडेड रखता हूँ मेन फिजिक में, बिकॉज सर मज़ा आता है ये चीज़ में, क्योंकि जब चीज़ आप पसंद करते हो आप. मैं दिन भर मेरे घर पे एक्चुअली मैं सराउंडेड रहता हूँ विद मेन फिजिक, बिकॉज मुझे अगर वो चीज़ पे जाना है तो मुझे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. Yes. अब अगर ओलंपिया जाना है तो आप इंडिया से सराउंडेड नहीं सकते, बिकॉज जो लोग अचीव कर चुके हैं, वाई दे हैव अचीव्ड उनके पास्ट में. बिकॉज एरन बैंक्स यूजुअली जब स्टार्ट किया था, एरन बैंक्स प्रो शोज में 3rd आ रहा था. नाउ इज एन ओलंपियन. देन व्हाट ही, हाउ ही बिकम द ओलंपियन. सो वो जर्नी देखना, एवरी एथलीट हाउ ही ग्रोज अप. बिकॉज हर, आप देखोगे अगर देखा जाए, आप किसी भी एथलीट सक्सेसफुल जेन्युइन गुड एथलीट जो सीरियस है गेम की, उसकी अगर स्क्रिप्ट उठाओ तो आपको एक मूवी स्क्रिप्ट मिल जाएगी. एंड आई गेस दैट्स व्हाट आई ट्राइंग टू डू, कि जितना एक एथलीट को स्टडी कर पाओ, जितना मैं भैया और हम लोग इन्वॉल्व है गेम में, दैट्स व्हाट वी डू. स्टे पॉजिटिव, स्टे अराउंड द गेम एंड आई गेस हम लोग यही करेंगे आगे. क्या बात है गाइस, नो डाउट आप लोगों ने जो अचीव करके दिखाया है, आप लोगों की ज़िंदगी और आप लोगों के अचीवमेंट के ऊपर भी एक मूवी या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ तो ज़रूर बनती है और वो बनेगी भी. कृष्णा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ठीक है, अब आपकी गाइडेंस के अंडर अमित ने क्वालिफाई कर लिया है, ओलंपिया को क्वालिफाई कर लिया है. सो हमारे इंडिया का या इंडियन एथलीट्स का, इंडियन कोचेज़ का सबसे प्राइम जो टारगेट रहता है वो रहता है कि हमें प्रो कार्ड को अचीव करना है. जी. आप लोगों ने प्रो कार्ड भी अचीव कर लिया, आप लोगों ने क्वालिफिकेशन भी ले ली. और अगर इंडिया में या किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी क्वालिफायर शो में जो एथलीट जीतता है, इसका मतलब वो बिल्कुल प्राइम टॉप नॉच कंडीशन के ऊपर होता है. आप अब जब ओलंपिया के लिए अमित को लेकर के जा रहे हैं, तो क्या नई मॉडिफिकेशंस या क्या ऐसी चीज़ें आप देखते हैं अमित के अंदर जो शायद अब आप नए तरीके से करेंगे और वो वहाँ पर फिट बैठेंगी जाकर यूएस के ओलंपिया स्टेज के ऊपर? जैसे कि आफ्टर द शो हम रियान टेरी से मिले. अच्छा. होटल में हमने उनका फीडबैक लिया. भुवन से मिले, भुवन का फीडबैक लिया. ओके. क्योंकि इनका फीडबैक मैटर करता है, क्योंकि ये उस जगह पे हैं तो किसी रीजन से हैं. बिल्कुल. बाकी मैं ओलंपिया जाने को लेके एक ऐसा कुछ बर्डन नहीं है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट बर्डन नहीं है. ठीक है. हमको पता है कि हमें अपना थोड़ा सा पोजिंग पे काम करना है. अच्छा. थोड़ा लोअर बैक पे काम करना है, लेट्स पे काम करना है, कोर पे काम करना है. तो छोटा छोटा माइनर है, हम उस पर काम करेंगे. और हम अगर ओलंपियन नहीं भी जा रहे होते तो भी मैं इसी तरीके से काम करता. अच्छा. हाँ, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम ओलंपिया जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बर्डन है मेरे ऊपर. सही तरीके से जो होगा, हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए, ओके. मेरे दिमाग में वो टारगेट है. और हम एक पूरा प्लान सेट करेंगे, कितने दिन बाकी है, हमें कितने दिन क्या करना है, कितना दिन हमारा ऑफ रहेगा, कितने दिन हम प्रेप मोड में रहेंगे. तो पूरा कैलकुलेशन बिठा के हम मंडे से चालू करने वाले हैं इसको. ओके. सो गाइज, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बहुत जल्द आप अमित को देख पाएंगे वेगस ओलंपिया के स्टेज के ऊपर पार्टिसिपेट करते हुए उनकी खुद की कैटेगरी में. और ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं मिस्टर कृष्णा की गाइडेंस के अंडर. सो अमित, अब आप जीत चुके हैं, इस टाइटल को जीत चुके हैं और सारी दुनिया में ये बात अब फैल भी चुकी है कि इंडिया से कौन आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए. अब आपका माइंडसेट कैसा है? सर माइंडसेट वैसी है. इट्स जस्ट दैट कि अभी पहले हम लोगों ने प्रेप स्टार्ट किए तो वो एक थोड़ा सेल्फ में था. भैया के लिए था, मेरे लिए था, मेरे फैमिली, मेरे फियांसे के लिए था जी. बट इट्स दिस माइंडसेट, अगर ये माइंडसेट अगर मैं अपने सेल्फ प्रेप के लिए अगर इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख सकता हूँ तो नाउ आई हैव पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल एंड लव एंड सपोर्ट. जी. सो बर्डन नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड आई वांट टू प्रूव एवरीवन दैट कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं. एंड इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी. अच्छा. स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ. एंड कहीं ना कहीं आपका बीइंग अ बॉडी बिल्डर, बहुत सारे एथलीट रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक रहता है कि बॉडी साथ नहीं देती है. सो दैट्स वेरी डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन कम्स अप एंड आई हैव लॉट ऑफ मोटिवेशन अराउंड मी. सो with that motivation and love I'm getting it right now, I'm going to use it during a prep.
और यही माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है Okay. और पुश करने के लिए काफ़ी कुछ है ठीक है। एंड बस वही स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अभी प्लान वही है कि जितना हार्डवर्क कर सकते हैं वही कर सकते हैं, बिकॉज बियॉन्ड द ऑल द वर्ल्ड सब वही कर सकते हैं। बाकी जेनेटिकली कौन कैसा है अब मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, ना देना है, सीखना है। लेकिन बीइंग गोइंग टू द ओलंपिया इज गोना बी लाइक बिग थिंग कि मैं जितना अपने साइड से जितना पोटेंशियल पुश कर सकूँ विद भैया का नॉलेज, जी। ऑल आई कैन डू what he give me the plan, I can implement, I can put myself beyond that, and वहाँ पे जो होगा डेफिनेटली इतना पता है कि हम लोग अच्छा ही करेंगे। सुपर सुपर। अगर मैं बात करना चाहूँ आपके फ्यूचर को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के, तो आप क्या टारगेट लेकर के चल रहे हैं? अभी तो काफ़ी कुछ चीज़ें आ गए। प्लान ये था मेरा कि जैसा अगर ये ओलंपिया की क्वालिफिकेशन नहीं मिलता तो डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी प्लान किए थे कि हम लोग इतना स्टडी करते हैं कि मुझे पता था कि कौन से एरिया ऑफ कंट्री में कौन से जजेस बैठते हैं। ठीक है। आई नो फिलिपीन इज़ एरिया जहाँ पे हम लोग डोमिनेट कर सकते हैं बीइंग इंडियन, बिकॉज दे आर एशियंस, एंड जहाँ पे ताइवान एक है जहाँ पे हम लोग जेनेटिकली गिफ्टेड है, मतलब जहाँ पे लोग कंडीशन से ज़्यादा स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पे। लेकिन हम लोग हमारे पास स्ट्रक्चर भी है, हमारे पास कंडीशन भी है। साइज इज़ समथिंग मेन फिजिक आर नॉट लुकिंग मच, क्योंकि अगर साइज़ की बात करें तो एरन बैंक्स, कायरन होल्डर, इमैनुअल हंटर, बहुत सारे हैं बड़े बड़े एथलीट्स हैं जो साइज़ में काफ़ी डोमिनेटिंग है, बट स्टिल दे आर नॉट इन टॉप 5। टॉप 5 में ऐसा इंसान है जो शायद उससे आधे इंसान है, डिएगो मोंटेरेगो ब्राज़ील में, जो 2 साल से कंटिन्यू 5th और 3rd आ रहा है। ही गॉट आर्नोल्ड क्लासिक, ओवरऑल आर्नोल्ड क्लासिक। सो वो ऐसा है जो उसका वेट कैटेगरी ऑलमोस्ट 80 kg है, जितना मेरा वेट कैटेगरी 83 है और 77 ऑन द पर्टिकुलर स्टेज। एंड रायन टेरी इज समवन जिसका जेनेटिक इंडियन साइज से रिलेटेड है। सो आई डोंट गेस कि साइज द गेम, आई गेस इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग, राउंडनेस एंड मैच्योरिटी ऑफ मसल्स। एंड मी बीइंग सो यंग, अभी आई गेस मेरे पास काफ़ी टाइम है। आई एम नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर, आई एम फोकसिंग कि जो सामने है 6 महीने मेरे पास है, 16 वीक्स, एंड आई एम गोना फोकस ऑन दैट। अगर ये अच्छा हुआ तो डेफिनेटली हम और आगे जितना मैं भैया के साथ ग्रो कर सके एज ए टीम, एज आई डेफिनेटली कोच, एज अ कोचिंग गोना ग्रो एज ए एथलीट। एंड बस मुझे ये चाहिए कि एज अ एथलीट आई वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बीइंग अ गुड गाय और समथिंग। वो तो एक इंसान जैसे बिहेव करेगा वैसे आपको प्यार मिलेगा, बट जैसे मुझे यही चाहिए कि इन ओवरऑल द वर्ल्ड जैसे बाहर के लोग इतने रिस्पेक्ट नहीं करते, आई वांट अर्न द रिस्पेक्ट एज अ मेन फिजिक एथलीट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही प्लान है। सुपर। कृष्णा, आप बताइए कि आपकी विनिंग टीम जी को अगर मैं सपोर्ट वाइज बात करूं, कितना सपोर्ट आपकी टीम को मिला, या आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे, या किन को क्रेडिट देना चाहोगे अपनी इस टोटल जो आप लोगों ने अचीव किया है इसको? एक तो सबसे पहले मैं मेरी खुद की टीम को, अच्छा, जो मेरे पिलर हैं, ठीक है, जो मेरी टीम है, मैं नाम ले देता हूँ। अरविंद हो गया, लक्ष्य हो गया, कमली हो गया, और भी हिमांशु हो गया, काफ़ी सारे ये बेस है हमारे जी। इन सब के बिना तो मतलब पॉसिबल हो जाता, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बीइंग अ कोच इसलिए पूछा क्योंकि एथलीट्स तो सब पूछते हैं कि आपके अचीवमेंट के पीछे किस किस का हाथ है, लेकिन कोच से कोई नहीं पूछता कि आपको किस किस ने सपोर्ट किया था ये चीज़। सो प्लीज़ कंटिन्यू। जी, तो मेरी जो टीम कृष्णा है उसके जो बेस पिलर है, मैंने जैसे कि अभी नाम लिया, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे 100 से पहले भुवन ने सपोर्ट किया। भुवन ने गाइड किया कि मतलब एक दो चीज़ें एरर थी, उसने बोला कि आप ऐसे काम करो। रियली? हाँ यार। अच्छा। तो ही टोल्ड मी 2-3 थिंग्स, ही जस्ट वर्क देयर। 100 जीतने तक मेरी टीम ने सपोर्ट किया। 100 जीतने के बाद अभी पूरा इंडिया प्यार दे रहा है, तो इट्स समथिंग एल्स। और प्यार ऐसा कि मतलब मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना प्यार मिलेगा। अच्छा। अभी हम दिल्ली में बैठ के शूट कर रहे हैं और मुझे मिस्टर मुकेश गुरुजी है, उन्होंने खुद हमें स्टे दिया, खुद फ्लाइट के टिकट दिए, बोले कि मैं खुद कोच हूँ तो एक मतलब समझ सकता हूँ कि एक एज अ कोच और एज अ एथलीट आप दोनों का कितना हार्ड वर्क है, क्योंकि मैं पूरे लाइफ टाइम से कर रहा हूँ, तो आई नो द वैल्यू। और उससे भी बड़ी बात है कि मतलब कि सब लोग सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, बट उन्होंने हमें फाइनेंशियली भी हेल्प किया। रियली? हाँ। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों को फाइनेंशियली भी हेल्प किया। मैं बोल ही देता हूँ, अमाउंट बोल देता हूँ, एक लाख रुपए दिए। क्या बात है। हमें वो चेक देख के बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। चलो ठीक है। सो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि विनिंग टीम को मेडल, क्वालिफिकेशन के अलावा
फाइनेंशियली भी, हमारी विद इन इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कृष्णा ने बताया, मुकेश गहलोत जी ने भी इस चीज़ में अपना हाथ आगे बढ़ाया है, और हमारे चैम्पियन, हमारे ओलंपियन मिस्टर अमित और कृष्णा, इन दोनों को 1-1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप बताइए, अब अमित की टाइम अब कितना आप अभी ऑफ या थोड़ा सा अपना रिलैक्स में लेना चाहेंगे, देन उसके बाद में आप इस चीज़ को वापस से गियर अप करना चाहेंगे? सर आई गेस रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स हो गया है, अच्छा। 3 दिन से काफ़ी हो गया। टेक्निकली देखा जाए तो बीइंग ऑन दैट बिगेस्ट स्टेज आई गेस हमें पास बहुत कम टाइम है। बॉडी इन गुड फ्लो, एंड अभी जैसे जिसे चाह रही है हम लोग जल्दी जल्दी वो ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें सेटल डाउन करके गेट स्टार्ट ऑन द प्रेप। बिकॉज अभी हम लोग ऐसे लोगों से मतलब कंपटीशन है जिसे हम लोग देख के इंडियन फिटनेस ग्रो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने हमारी पोजिंग ठीक की है, हम लोगों ने उनसे फ्लो सीखा है, और काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। वी गोना स्टैंड राइट ऑफ देम। सो ये काफ़ी बड़ी बात है हम लोगों के लिए। सो उनके साथ अगर मैचअप करना है, उनके आसपास खड़े रहना है, तो आई गेस 16 वीक्स भी बहुत कम टाइम है। बाकी लोग कहीं ना कहीं साल भर से हम लोगों की मेहनत है, बट ड्यूरिंग आफ्टर दिस शो ऑलमोस्ट हम लोग 3-4 दिन से हम लोग चीज़ों में ही हैं। अच्छा। आई गेस ये भी इम्पोर्टेंट है। बस बट आई गेस इट्स राइट टाइम टू गेट बैक ऑन अ प्रेप एंड स्टार्ट द प्रेप। बिकॉज मेरे लिए ये सब जो हो गया है वो हो गया। हमारी सबसे अच्छी बात भैया और मेरी ये आई गेस हम लोग बहुत कनेक्ट कर पाते हैं कि जो हो गया है उसको भूल जाओ। हम अभी जो पा लिया वो पा लिया, उसके बाद उसमें हम खो ही नहीं रहते हम लोग, और व्हाट नेक्स्ट। और आई गेस यही वही सबसे अच्छा हमारा माइंडसेट है कि जो मिल गया, जो चीज़ के लिए हम लोग मेहनत की वो हो गया। सो अभी जो चीज़ आने वाली है उस पर फोकस करना है। बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि हम सब लोगों ने, मतलब बीइंग अ ऑडियंस, मैंने भी, आई एम श्योर कृष्णा ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने आपको स्टेज के ऊपर देखा, और बहुत टफ फाइट आपने दी एलेक्स को भी वहाँ पर। और सोशल मीडिया पर भी हम कुछ ऐसी इमेजेस आप लोगों की सर्कुलेट होते हुए देख रहे हैं जिसमें आप लोग बहुत एक इंटेंस पोज के अंदर खड़े हुए हैं और एक दूसरे को फाइट दे रहे हैं, टफ फाइट दे रहे हैं। रियली में क्या आप लोग एक दूसरे के लिए इंटेंस हैं, या वो कोई प्रोडक्टिव फाइट है? कैसे है, मतलब आप दोनों की रैपो कैसे है आपस में? आई गेस शो के पहले बीइंग में एमेच्योर मुझे कोई नहीं जानता था ऑनेस्ट। सुबह आता तो कोई नहीं जानता था, दोपहर में लोग जानने लगे कि ये कोई है, शाम तक सभी जानने लगे कि क्या यही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लोग जानने से ज़्यादा सबसे अच्छी प्राइड की बात ये थी क्योंकि हमारे लोग रिलेट कर पाते बीइंग इंडियन, एंड एवरीवन नोज कि ये प्रोसेस है जी। बट एक ओलंपियन आपको बैठ के देख रहा है उसके सामने जी, उसने वो भी एज अ प्रो है, जो अब सामने सोफे पे बैठ के आपको देख रहा है। दोपहर तक वो आप उसके से पंपिंग रूम शेयर कर रहे हो। हाँ। शाम तक वो इंसान आपके बाजू में खड़ा है। क्या बात है। तो वो एक जर्नी थी जो उसने खुद फील की। एंड बीइंग अ ओलंपियन, बीइंग अ यूएस ओलंपियन, जो हम लोग इतना बड़ा सपना है वो कई बार कर चुके हैं जी। सबसे पहली चीज़ थी कि उन्होंने रिकग्नाइज किया ऑल पंपिंग रूम में। मैं नया था बीइंग ए न्यू प्रो में, जब पंपिंग रूम में था, ही वॉज द फर्स्ट गाय हु केम अप एंड सेड कि यू जंपिंग इन अ प्रो, एंड आई सेड ये। उसको मुझसे ज़्यादा जो हम लोगों का माइंडसेट था, बोलते ना एक पॉजिटिव और जेन्युइन एथलीट को एक माइंडसेट पता चल जाता, तो उन्होंने यही बोला उन्होंने सबसे पहले कि आई फील यू विल बी इन टॉप 3। सुपर। सो एक कहीं ना कहीं एक जब आपका कॉम्पिटिटर आपको प्रेस करे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और हमारा माइंडसेट यही था कि कुछ हो ना हो टॉप 3 में एलेक्स के लेफ्ट या राइट रहना है, नॉट टू कम्पीट। हमें पता, हम लोग ये नहीं सोच के चलते कि ऐसा कुछ होगा, कुछ ओलंपियन, बट हमको इतना था कि उसके आजू बाजू खड़े का ये रीज़न था कि हम लोग पता कर सके कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं बीइंग इंडियन एंड बीइंग ओलंपियन, सो दैट वी कैन वर्क इन अ फ्यूचर एंड गो फॉर द क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो बट वो गॉड ब्लेस काफ़ी वो अच्छा कुछ हो गया। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मोर देन दैट वो हार उसने उसे प्रेज हुई, उसने प्रेज की। जब आपके अपोनेंट ही आपको प्रेज करे बीइंग ओलंपियन। एक्चुअली मैं एलेक्स को बहुत सालों से फॉलो करता हूँ बिकॉज बीइंग ओलंपियन आई हैव सीन हिज जर्नी जी। एंड वही अगर आपको सपोर्ट करे या ये करे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है फॉर एन एथलीट, नो डाउट। सो काफ़ी अच्छे है। इज लाइक ही ट्रीटेड मी लाइक बोलते हैं बड़े भाई जैसे ट्रीट किया स्टेज पे, जो अच्छा। एक उन्होंने एक बनाया, एंड ही वाज रियली प्राउड ऑफ मी। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है आप इंडियंस के लिए भी कि एक बाहर का ओलंपियन आके हार के जा रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग दैट इन ईगो और समथिंग, एंड वो प्रेस कर रहा है। और हमारा काफ़ी कुछ अच्छा ऑफ स्टेज भी बॉन्ड कनेक्ट हुआ है, एंड काफ़ी हेल्दी और बहुत
अच्छा स्वीट नेचर और Superb. काफ़ी अच्छा ये हुआ है। सुपर। सो गाइज, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में से एक कंक्लूजन तो निकल करके आ गया कि अगर आपका ओपोनेंट ही आपको प्रेज करने लग पड़ा है, विच मीन्स आप ऑलरेडी विन कर चुके हो। ऑल राइट, सो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कृष्णा की फ़ीस जो है 5 लाख रुपए एक महीना है। अब शायद और बढ़ा देंगे ये। सो कृष्णा, आप रियली में बताइए कि अगर कोई आप लोग मेरी बात को इग्नोर कर दीजिएगा। कृष्णा, अगर रियली में कोई आपको अप्रोच करना चाहे फॉर देयर कोचिंग एंड दूसरी सब चीज़ों के लिए, या वो आपसे कोई फीडबैक भी लेना चाहें, तो कैसे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या आप अभी और नए स्टूडेंट्स लेने के लिए, इंडक्ट करने के लिए रेडी हैं? देखिए, स्टूडेंट के लिए मैं बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत प्रोडक्टिव स्टूडेंट लेता हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्क्रीनिंग करते हैं कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है? हाँ, मेरे को? मैं और जितनी भी इंक्वायरी आती है, तो आप लोग इंक्वायरी करते हैं, मैं सबसे पर्सनली बात करता हूँ पहले, भले ही मैं 2 मिनट दूँ या 5 मिनट दूँ। आई टॉक टू देम, मैं उनका माइंड सेट रीड करता हूँ कि ये मेरे टाइम को वेस्ट करेगा या फिर मेरी एनर्जी को इन्वेस्ट करेगा। Super. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास मतलब मैं टाइम ही ना दे पाऊँ, फिर आगे चल के मेरा नाम खराब हो कि Right. सर आप तो टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो आई एम हैप्पी अभी जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो श्रेडेड कृष्णा मेरी इंस्टा आईडी है, और उस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर डला हुआ है। आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, या फिर जो मेरी बायो में नंबर है आप उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सीरियस हैं तो ही आइए। अगर आपको मतलब सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए बनानी है और हवाबाजी के लिए बनानी है, तो भैया मुझे माफ़ करो। एक बात मैं आप लोगों को और कह दूं, अगर आप इस वीडियो को देख करके कृष्णा के पास जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। 100%, 20% MS करके आपका एक बनाऊंगा मैं। कोड बनेगा। ऑल राइट, सो कलेक्टिवली मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि IHFF एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ मैं कहूँगा एक ऐसा स्टेज जहाँ पर कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं, कितना बेनिफिशियल आप दोनों के लिए रहा है एज अ एथलीट, एज अ कोच? एज अ एथलीट भी मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि 2017 में मैं स्पेन बार्सिलोना खेलने गया था, आर्नोल्ड क्लासिक। अच्छा। मैं खुद भी, और 2016 में मैंने हांगकांग खेला था। ठीक है। तो बाहर जाना और बाहर रह के वो एक हफ्ते निकालना है, तो फाइनेंशियली तो एक बर्डन रहता ही रहता है। इंडिया में लोग रहते हैं आपके पास सपोर्ट करने के लिए, काफ़ी लोग रहते हैं। और जब से IHFF आया है, तो मैंने यहाँ पे भी compete किया है अपना आर्मेचर ओलंपिया में। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक आदमी का वो होता है कि आपके हाथ में क्या हुनर है, आपको पहचान लेना चाहिए। ठीक है। तो मैं काफ़ी पहले पहचान चुका था कि मैं कोचिंग में बेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे जब जो स्टूडेंट हैं इंडिया के जो compete करते हैं, तो फिर मुझे इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। दिल्ली होता है या तो बॉम्बे होता है। Yes. तो मैं एक हफ्ते पहले कहीं भी पहुँच जाता हूँ। और जब से ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो काफ़ी लोगों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं। जो 90% लोग कट हो जाते थे कि भैया मैं बाहर का टिकट ही नहीं करा सकता हूँ। जी। और एक ही फैक्ट है, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब वो compete करते हैं, अपना एक्चुअली ड्रीम जी रहा है। प्लेसिंग आना जीतना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने ड्रीम को जीना, अपने पैशन को फॉलो करना, वो भी कहीं ना कहीं उनका ड्रीम को ही पूरा कर रहे हैं। Right. बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट प्लेटफॉर्म कि आपने दिया और हमें एक स्टार बना के दिया बिकॉज ऑफ IHFF। नो डाउट। या आप क्या बोलना चाहेंगे अमित? सर, आई गेस दिस प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आई गेस ना चीज़ें ग्रो होती, ना इतना सपोर्ट होता, ना लोग प्यार करते। True. कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग आप देख रहे हो तो इन 3-4 साल में काफ़ी पिक हुआ है जी। और इसका रीज़न ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। जी। अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी मेरा सोशल मीडिया ग्रो हुआ है, भैया का सोशल मीडिया ग्रो हुआ है। तो कहीं ना कहीं इतना तो पता है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग के लिए प्यार है, और प्यार इसलिए है क्योंकि प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो लोगों को पता नहीं चलता, लोग कनेक्ट नहीं होते, लोग अपना कहीं ना कहीं आप एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से भी देखें तो इट्स ग्रोइंग। जी। अब ब्रांड्स आर कमिंग अप एंड देखा जाए तो अब अगर बाहर के लोग आके हमारे एक्सपो को प्रेस कर रहे हैं, बिकॉज इफ मैंने काफ़ी शोज़ देखे, आई गेस दो आई डोंट फील लाइक कि आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा एटमोसफियर मिलेगा। इवन दो मैं एलेक्स से जब बात किया था, एलेक्स ने ये बोला था कि इंडियन क्राउड है क्रेजी, ओलंपिया में ऐसा फील नहीं आता जो इंडिया, क्योंकि हम लोग कनेक्ट करते हैं एथलीट से। तो ये प्लेटफॉर्म के बिना पॉसिबल नहीं था, प्लेटफॉर्म के बिना सपना देखना पॉसिबल नहीं था। अगर नहीं तो हम लोग सिर्फ रोनी कोलमैन, आर्नोल्ड तो ही प्रेस कर सकते हो आप। उन्हें कंपेयर करना, उनके आसपास खड़े रहना स्टिल अ ड्रीम ऑफ एवरीवन, बट वो ड्रीम को चेस करने के एक जरिया मिल गया है, विच इज़ IHFF शेरू क्लासिक। एंड आई एम रियली ग्लैड मनीष गांधी सर एंड शेरू सर की इन्होंने ये एटलीस्ट ये आइडिया और ये स्टेप लिया।
एंड फाइनली उनकी भी इतनी काफ़ी मेहनत, इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक चेंज स्टार्ट हुई है एंड आई नो अपकमिंग बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं एंड आई एम ग्लैड आई एम द फर्स्ट फेस, एटलीस्ट लोग मुझे याद करेंगे उस चीज़ से, Super. बिकॉज इंडियन फिटनेस गोना ग्रो बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो गाइज, ये थे हमारे ओलंपियन मिस्टर अमित और उनके कोच मिस्टर कृष्णा। स्टिल अगर आपके पास में हैं कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई फीडबैक, कोई सजेशंस, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में ड्रॉप करें। आई एम श्योर उनको मिस्टर अमित और मिस्टर कृष्णा ग्लैडली आंसर करेंगे आपके लिए। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मिस्टर अमित जो हैं वो जाने वाले हैं वेगस यूएस फॉर ओलंपिया के लिए, वहाँ पर करेंगे फाइट। सो आप और मैं और हम सब लोगों ने मिल करके करना है इनको सपोर्ट। और अगर आपको सेम ऐसी कंडीशन और ऐसी टॉप नॉच टाइटल विन करना है तो आपको जाना है कृष्णा के पास में। थैंक यू सो वेरी मच Thank you गाइस। so much, brother. थैंक यू, Thank थैंक you, यू, थैंक यू। थैंक यू सर।